आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। ए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की क्रिया तापायनिक उत्सर्जन की क्रिया से भिन्न है। आर तापायनिक उत्सर्जन की क्रिया ताप पर निर्भर है परंतु प्रकाश वैद्युत प्रवाह ताप पर निर्भर नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कथन दिया है, ठीक है, ये जो पहला जो दिया रहता है दोस्तों, ये कथन है हमारा, ठीक है, और ये इसके नीचे दिया है, ये कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। देखिए, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की क्रिया तापायनिक उत्सर्जन क्रिया से भिन्न है। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किसको बोलेंगे और तापायनिक उत्सर्जन, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये मान लो दोस्तों हमारी धातु की सतह है, ठीक है, ये क्या है, धातु सतह, ठीक है। अब इसमें जैसे क्या हो रही है दोस्तों, ये धातु की सतह है ना, इसमें देखिए इसके बाहरी सतह पर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि इसका जो बंध होता है, देखिए नाभिक हमारा धनात्मक आवेश होता है दोस्तों, तो जो आकर्षण बल होता है ना, ये दूर इलेक्ट्रॉन का जो सबसे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसमें बहुत कम होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं धातु की जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहरी सतह में जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हम लोग प्रकाश आपतित कराते हैं दोस्तों, ठीक है, इसमें प्रकाश हम लोग आपतित करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों, फोटोन से मिलके बना है, ठीक है। प्रकाश में क्या है, फोटोन, ये कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। फोटोन हमारा क्या होता है, ऊर्जा का ही बंडल है दोस्तों, ऊर्जा के एक बंडल है ना, उसको ही फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फोटोन की ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, एच न्यू, ठीक है। एच यहाँ प्लांक नीतांक है, न्यू आवृत्ति है दोस्तों, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, एच क्या है, प्लांक नीतांक है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये होती है फोटोन की कुल ऊर्जा दोस्तों, ठीक है। अब ये जब फोटोन यहाँ पर टकराता है दोस्तों, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन टकराएगा दोस्तों, तभी ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा, ठीक है। तो वो जो निश्चित न्यूनतम जो आवश्यक ऊर्जा है दोस्तों, उसको हम लोग कार्यफलन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऊर्जा के साथ आवृत्ति भी ये इसके संबंधित है, तो इस आवृत्ति भी हमारे एक निश्चित आवृत्ति का होना जरूरी है दोस्तों, ठीक है, एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति का, तभी ये टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं देहली आवृत्ति। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है, दोनों को। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कार्यफलन जिसको फाइ से दर्शाते हैं, धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए दोस्तों, इससे ज्यादा चलेगा, ठीक है, इससे कम करोगे तो फिर नहीं निकलेगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देहली आवृत्ति यहाँ पे लिख दिया, न्यू नॉट से दर्शाते हैं इसको, ठीक है। धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूनतम आवश्यक फोटोन की जो आवृत्ति, तो फोटोन की एक न्यूनतम आवृत्ति होना आवश्यक है दोस्तों, उससे अगर कम होगा तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जैसे फोटोन अब जैसे उस ऊर्जा, जैसे कार्यफलन का है ना, उस निश्चित आवृत्ति का ऊर्जा वाला फोटोन यहाँ टकराया है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या करता है दोस्तों, धातु की सतह अंदर घुस कर ना ये इलेक्ट्रॉन से टक्कर होता है इसका, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये कण की तरह व्यवहार करता है, तो जब टक्कर होगा तो अपने पूरे ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊर्जा को दो तरीके से उपयोग करता है, ठीक है। एक भाग जो है ये जो नाभिक के साथ जो बंध है इसको तोड़ने में लगता है, और दूसरा भाग इस इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में लगता है, ठीक है। इसको अगर सांकेतिक रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मान लो एच न्यू जो है हमारे कुल ऊर्जा है, तो इसका एक भाग जो है देखिए एच न्यू नॉट, ठीक है, न्यू नॉट यहाँ पर क्या है, देहली आवृत्ति, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाता है, कार्यफलन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये गतिज ऊर्जा है दोस्तों, ठीक है, के ई से, ये हमारा ई है, कुल ऊर्जा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये ऊर्जा का यहाँ दो भाग में बांटकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, ठीक है। तो ये पूरा हो गया दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रवाह या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है। अब देखिए तापायनिक उत्सर्जन हम किसको बोलते हैं दोस्तों, तापायनिक उत्सर्जन क्या होगा दोस्तों, अ, तो देखिए दोस्तों, मान लो मैं कोई धातु लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, मान लो ये कोई एक धातु है दोस्तों, ठीक है। अब तापायनिक जैसे नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, इसको हम लोग ताप देते जाते हैं, ठीक है।
मान लो ये धातु को हम लोग ताप दे रहे हैं, किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से हम इसको क्या है यहाँ पर ताप दे रहे हैं। ताप दे रहे हैं मतलब क्या है दोस्तों, ऊष्मा दे रहे हैं जिससे कि इसका ताप बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊष्मा हम लोग इसको दे रहे हैं दोस्तों, इस वस्तु ये धातु को मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, देखिए ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक धातु सतह है। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, जैसे हम जानते हैं दोस्तों कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा चाहिए। ठीक है, तो उसको हम कार्यफलन बोलते हैं। तो मान लो ये धातु का जो कार्यफलन है दोस्तों, ठीक है, जो न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हम जब किसी वस्तु को यहाँ पर जैसे ये धातु को हम लोग ऊष्मा दे रहे हैं तो इतनी ऊर्जा हो जाती है दोस्तों कि वो धातु के कार्यफलन के मान से अधिक हो जाती है दोस्तों। ये जो ऊष्मा ऊर्जा है धातु के कार्यफलन मान से अधिक हो जाती है, तो फिर क्या होती है दोस्तों, ये धातु की सतह से ना इलेक्ट्रॉन्स फिर निकलने लगते हैं दोस्तों। ठीक है, कब निकलने पर लगते हैं, जब कार्यफलन जो है, कार्यफलन से ये जो हमारा ऊष्मा ऊर्जा दे रहे हैं इसका, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, जिससे धातु का ताप बढ़ जाएगा और इसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्सर्जित होने लगता है। तो इसको हम बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन। तो ये ताप पर निर्भर है दोस्तों, है ना। तो इस तरीके से जैसे ये बोल रहा है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्रिया तापायनिक उत्सर्जन क्रिया से भिन्न है, तो ये बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि तापायनिक जो है ताप पर निर्भर है। ठीक है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का क्या है दोस्तों, यहाँ जो फोटोन की ऊर्जा है ना, उस पर निर्भर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कथन सही है दोस्तों। देखिए कारण यह दिया है, तापायनिक उत्सर्जन क्रिया ताप पर निर्भर है परंतु प्रकाश विद्युत प्रवाह ताप पर निर्भर नहीं है, तो सत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है, फोटोन की ऊर्जा पर निर्भर है। ठीक है, वो एक निश्चित आवृत्ति का फोटोन और निश्चित ऊर्जा का फोटोन यहाँ पर टकराता है जो न्यूनतम, ठीक है, तभी वहां से वो इलेक्ट्रॉन निकलता है। जबकि ये जो तापायनिक उत्सर्जन है इसमें ना जो ताप पर निर्भर कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ताप हम लोग बढ़ाते जाते हैं इतना कि उसके धातु के कार्यफलन से अगर ज्यादा हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।